नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे। देखिए सत्र 2022-23 के लिए दिया गया है विज्ञान विषय में अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हम इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास वर्कशीटों को किस प्रकार से हम पूर्ण करेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर अवधारणा का परिचय दिया गया है, इसका हम विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत अवधारणा का परिचय। देखिए इस प्रकार से दिया गया है दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन की परिभाषा दी गई है, पदार्थ के आकार, आमाप या साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भौतिक परिवर्तन को हम समझ लेंगे, इसकी परिभाषा हम जान लेंगे। इसके उदाहरण दिए गए हैं भौतिक परिवर्तन के। बर्फ़ को गर्म करने पर यह जल में बदल जाता है, अर्थात इसकी अवस्था बदल जाती है। बर्फ़ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। देखिए इस प्रकार से। अब इसके और अन्य उदाहरण दिए भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं चीनी या नमक का जल में घुलना, किसी पदार्थ का टुकड़ों में टूटना, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसके बाद है अगला रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा दी गई है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण दिया है, देखिए भोजन का पचना, पाचन, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन, ये रासायनिक परिवर्तन है जिसमें क्या होता है एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन में नए उत्पाद के अतिरिक्त निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। ऊष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा उनका अवशोषण होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन या किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना और किसी गैस का बनना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा हम समझ लेंगे, उसके उदाहरण समझ लेंगे। देखिए पेज नंबर 92 में भी दिया है। अब आइए हम इसी प्रकार से देखते हैं पेज नंबर 93 में दिया है क्रियाकलाप। इसमें आप यहाँ देखेंगे क्रियाकलाप दिया गया है, इसे आप समझ लेंगे, इसका अध्ययन कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से। देखिए यहाँ दिया है लोहे में जंग लगना। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे देखिए जंग लगने की प्रक्रिया का समीकरण है लोहा प्लस ऑक्सीजन Fe+O2 प्लस H2O जल। अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा, जंग, आयरन ऑक्साइड बनता है Fe2O3। इस प्रकार से यहाँ पर लोहे में जंग लगने का रासायनिक समीकरण इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका आप अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 94, इसमें दिया है वर्कशीट क्रमांक 1। अब आइए हम अवधारणा का जो परिचय है इसका अध्ययन करने के बाद हम देखेंगे जो वर्कशीट दी गई हैं इनके सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे। आइए देखते हैं। दिया है इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है पदार्थ के आकार, आमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो इस प्रकार से हम परिभाषा ऊपर दिए गए जो अवधारणा है उसके आधार पर हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दूसरा, अपने आसपास होने वाले भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण दीजिए। तो अपने आसपास होने वाले भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है पानी बर्फ़ में जम जाता है, रेत और पानी मिलना, चीनी पानी में घुल जाती है, लकड़ी के टुकड़े को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। इस प्रकार के जो परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। इसके बाद है अगला रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा है रासायनिक परिवर्तन की, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद है अगला इसके अंतर्गत चौथा प्रश्न है दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को लिखिए। तो देखिए खाना और
पचाना, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध दही में परिवर्तन हो रहा है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही से बनना, दूध का दही में बनना। और लकड़ी जलकर राख में बदल जाती है, ये रासायनिक परिवर्तन है। और अम्ल क्षारों को मिलाने पर मिश्रण बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके उदाहरण भी बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 5वां, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने की अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, लिखिए। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन या किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना, तो ये परिवर्तन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आप आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास वर्कशीट क्रमांक 2। देखिए इसके अंतर्गत प्रश्न है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यह देखिए रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए तो देखिए इसके बाद है अगला पेज नंबर है पेज नंबर 95। इसमें दिया है देखिए प्रश्न दूसरा, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर, लकड़ी काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि लकड़ी के टुकड़े और लकड़ी के भौतिक गुण समान हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि लकड़ी जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने पर लकड़ी राख या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प, गर्मी और प्रकाश जैसे नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन अपरिवर्तनीय है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न तीसरा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है। इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका आंसर, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का एक श्वेत अवक्षेप जो दूधिया दिखाई देता है और जल H2O। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो देखिए लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण इस प्रकार से है, Fe प्लस लोहा, देखिए लोहा प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस H2O जल, और अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा, जंग, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। इस प्रकार से आप इसे ऊपर दिए गए अवधारणा का जो परिचय है उससे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे। तो देखिए पेंट करके, तेल या ग्रीस की तरह तेल या ग्रीस करके और जिंक की परत चढ़ाकर, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट कार्य दिया इसके अंतर्गत। पहला प्रश्न है, अपने आसपास होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को सूचीबद्ध कीजिए। तो भौतिक परिवर्तन है, देखिए बर्फ़ का पिघलना, बल्ब का जलना और जल में नमक का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना, वृक्ष का बढ़ना, दूध का दही में परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो हम इनको सूचीबद्ध कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, लोहे को जंग लगने से बचाने के उपाय को सूचीबद्ध कीजिए। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के उपाय है, पेंट करके, तेल या ग्रीस की तहत जमाकर और जिंक की परत चढ़ाकर। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन दर्शाने वाले चित्रों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में विभाजित कर स्क्रैप बुक्स में चिपकाइए। तो देखिए इस प्रकार से पेज नंबर 96 में आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर इनके चित्र चिपका सकते हैं बुक में। इसके बाद है पेज नंबर 96, हम इसमें देखेंगे स्व आकलन। इसके अंतर्गत प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के केवल खालिस्तान गुणों में परिवर्तन होता है तो इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसके बाद है, ऐसा परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके बाद अगला है, लकड़ी का जलना खालिस्तान परिवर्तन है तो रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद है, खींचा हुआ रबर बैंड खालिस्तान परिवर्तन को दर्शाता है तो भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। और इसके बाद है, जंग लगने के लिए खालिस्तान और खालिस्तान की उपस्थिति अनिवार्य है तो ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। बर्फ़ से जल का बनना रासायनिक परिवर्तन है, यह क्या है, असत्य है। पदार्थ के आकार
अमाप रंग अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं, सत्य। भोजन का पाचन एक भौतिक परिवर्तन है, असत्य। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है, सत्य। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ निर्मित नहीं होते, यह असत्य है। तो इस प्रकार से आप सत्य असत्य इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाओ। दिया है कॉलम ए और कॉलम बी। भौतिक परिवर्तन एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। नमक का जल में घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। किसी गैस का बनना रासायनिक परिवर्तन है। और Fe2O3 ये क्या है? आयरन ऑक्साइड है। और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है समीकरण पूर्ण करें। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जल बनेगा इस प्रकार से। अब यहाँ दिया है दूसरा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। इसके बाद तीसरा है आयरन प्लस O2 प्लस H2O, ये मिलकर क्या बनाएंगे? Fe2O3। इसके बाद है CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, मिलकर क्या बनेगा? देखिए FeSO4 बनेगा प्लस कॉपर। और एसिटिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य पदार्थ बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप इन समीकरणों को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला दिया है प्रश्न, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो देखिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का गुण रंग अवस्था बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भार में अंतर नहीं आता है और इस रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ के भार में अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास वर्कशीट, स्व आकलन एवं प्रोजेक्ट कार्यों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्यायों के प्रश्नों के आंसर पूर्ण करना चाहते हैं या उसका संपूर्ण हल देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषयों के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं गौतम नवाचार, जिसके माध्यम से आपको ब्रिज कोर्स के सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।